Hi friends, welcome to my YouTube channel Teaching Facilitator. Now today we will discuss about the another important dynasty of Karnataka, Gangas of Talakadu. आज की क्लास में हम तलकाडु के गंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कर्नाटक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियोस का फायदा उठा सके। अगर आप हमारे पहले वाले वीडियोस जो कर्नाटका हिस्ट्री पे बने हैं उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, गंगाज ऑफ तलकाडु। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कर्नाटका की जो डायनेस्टीज हैं उनके टाइटल्स के साथ उनको पढ़ा जाता है, जैसा कि शातवाहनाज ऑफ प्रतिष्ठाना, कदम्बाज ऑफ बनवासी, बनवासी के कदम्बा, चालुक्याज ऑफ बादामी, चालुक्याज ऑफ कल्याण, राष्ट्रकूटाज ऑफ मान्यखेड़ा और मलखेड़ा। ये उनके कैपिटल्स को वहीं पे हमें क्या करते हैं देख ले दो। तो मैं पहले भी बता चुका हूं पहले वाले वीडियोस में, मतलब अभी जो हमारा कर्नाटक है उसके हिसाब से हम जो डिस्कस करेंगे। तो जब शातवाहना थे, कर्नाटका का जो नॉर्थ पार्ट था शातवाहना रूल करते थे। जैसा ही शातवाहना डायनेस्टी एंड हुई, कर्नाटका दो हिस्सों में बट गया। नॉर्थ में कदम्बाज रूल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कदम्बाज नॉर्थ में रूल कर रहे थे और साउथ के अंदर क्या है, गंगा डायनेस्टी रूल कर रहे थे। कौन सी डायनेस्टी? गंगा। याद रखो, ये जो रिलेटेड पॉइंट्स यहां पे लिखे से मैं मैप के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। तलकाडु साउथ कर्नाटक में चला आता है, कोलार के आसपास। तो दे बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर कम्युनिटी ऑफ तलकाडु। जो गंगा डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो पहले, या तो जो गंगा डायनेस्टी के जो पूर्वज थे वो तलकाडु के एक एग्रीकल्चर या तो किसानों से उनका नाता होता था। उनका एक नाता, एक रिश्ता जुड़ता है, या तो एक नाता है उनका पहले से। ठीक है, हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां भी बताया हुआ हूं। कदम्बाज रूलिंग इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कर्नाटका एंड गंगाज रूलिंग इन द साउथ कर्नाटका। जब नॉर्थ वेस्ट के अंदर कदम्बाज रूल कर रहे थे, साउथ के अंदर क्या है, गंगाज रूल कर रहे थे। ओके, इट वाज द लॉन्गेस्ट रूल्ड डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका को ज्यादा साल तक, ज्यादा दिनों तक रूल करने वाली अगर कोई डायनेस्टी है तो वो गंगाज ऑफ तलकाडु है। ठीक है, क्यों सर इतना लेंथी की कर बोलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा हमारा क्या है करेक्शन हुआ है, ये डेट्स नहीं है, ये कदम्बा के कॉपी पेस्ट हुए हैं। तो गंगा डायनेस्टी स्टार्ट होते हैं 350 सी से लेके कहां तक रहती बोले तो 999 और 1004, दोनों भी डेट सही है। एक पीयूसी की डेट है और एक 8th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। कंफ्यूज नको कर लो दो डेट क्यों दिए बोल के। तो यहां पे पता चलते हैं कि इन्होंने लगभग लगभग एक अंदाजा, मतलब ज्यादा कम 650 ईयर्स ये लोग रूल करते। कितना रूल करते? 650 ईयर्स। 27 किंग्स रूल करते इस डायनेस्टी को। इतना बार बार क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में अगर बोलेगा तो याद रखो, जब नॉर्थ में कदम्बा थे कर्नाटक के, साउथ में गंगा थे। कदम्बा को रिप्लेस करते, कदम्बा जाके चालुक्याज ऑफ बादाम में आते, फिर भी गंगाज थे साउथ में। उसके बाद में राष्ट्रकूटाज आते, फिर भी गंगाज थे साउथ में। कल्याणी चालुक्य का जो आधा पीरियड है, लगभग आधा पीरियड भी नॉर्थ में कल्याणी चालुक्य थे, तभी भी गंगा डायनेस्टी नीचे थे, नीचे थे। तो इसीलिए से लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कर्नाटक अगर पुकार तुम, रूल्ड डायनेस्टी। ठीक है, हाँ। सबसे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो। कर्नाटका की हिस्ट्री में जैनिज्म को ज्यादा तौर पर तरजीह देने वाला, ज्यादा तौर पर सपोर्ट देने वाला अगर कोई डायनेस्टी है कर्नाटक का तो वो गंगा डायनेस्टी है। गंगा डायनेस्टी के टाइम में जैनिज्म को ज्यादा सपोर्ट किया जाता। ऐसा कैसा बोलती सर बोले तो उसके एक लाइव एग्जांपल है, उसके अभी प्रेजेंट रहे सो भी एग्जांपल है हमें जो देखते हैं। श्रवण बड़गोला की जो गुम्मटेश्वर का जो स्टैचू है वो उसकी एग्जांपल।
तो जैन को सपोर्ट करने वाले कर्नाटक में दो डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है राष्ट्रकूटा और दूसरा है गंगा डायनेस्टी। ठीक है, राष्ट्रकूटा और गंगा डायनेस्टी में सबसे ज्यादा कौन बोलेगा, तो गंगा डायनेस्टी सबसे ज्यादा क्या है, जैनिज्म को सपोर्ट कर। अब इस गंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, दडिगा, जिसका और एक नाम क्या है बोले तो कोंगुनी वर्मा, दडिगा या कोंगुनी वर्मा। अब दडिगा या कोंगुनी वर्मा को ये डायनेस्टी बनाओ या तो उसको सजेस्ट करने वाले उसके गुरु जिसको बोलते हैं हमें उनका नाम है सिम्हनंदी। सर इनका नाम क्यों लिए तुम्हें कर बोलेगा, तो देखो दडिगा या कोंगुनी वर्मा को जो सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके सजेस्ट करने वाले इंसान थे, उनका नाम था सिमनंदे। वो एक जैन मॉन्क थे, क्या थे ना, एक जैन मॉन्क थे। ठीक है, इनका एम्बलम कौन था, रॉयल एलिफेंट। इसी तरह तुम्हें भी क्या करना, हर डायनेस्टी के फाउंडर कौन कौन है, हर डायनेस्टी के एम्बलम कौन कौन से हैं, हर डायनेस्टी के कैपिटल कौन कौन से हैं, लिस्ट करके याद रखिए तो बहुत आसान से याद हो। इनके कैपिटल्स बहुत सारे थे, कोवलाल जो प्रेजेंट कोलार डिस्ट्रिक्ट है उसको कोवलाल बोलते थे पहले, तलकाडु, माकुंदा, मन्ने। ठीक है, तलकाडु उनका सबसे इंपॉर्टेंट फेमस एक कैपिटल था। ठीक है, कैपिटल्स को भी बहुत अच्छी तरह से याद रख लो। फेमस किंग दुर्विनीता इस डायनेस्टी का फेमस किंग है। एक क्लियरली पॉइंट्स याद रखते जाओ, जैसा ही तुम्हें शातवाहन देखते हैं, कौन सबसे इंपॉर्टेंट किंग कहलाते, गौतमी पुत्र शातकर्णी। कदम्बास देखते हैं तो काकुत्स वर्मा। ठीक है, चालुक्याज ऑफ बादामी देखते हैं तो पुलकेशी सेकंड, या तो उसको हम इम्मड़ी पुलकेशी भी बोलते हैं। कल्याणी चालुक्य देखते हैं तो कल्याणी चालुक्य के अंदर क्या है, विक्रमादित्य सिक्स्थ इंपॉर्टेंट किंग है। और राष्ट्रकूटास देखते हैं तो वहां पे अमोघ वर्षन नृपतुंग सबसे इंपॉर्टेंट किंग है। होयसलास देखते हैं तो होयसला के अंदर विष्णुवर्धन या बिट्टी देवा सबसे इंपॉर्टेंट किंग है। विजयनगर एम्पायर में देखेगा बोले तो कृष्णदेवराय इंपॉर्टेंट है। बहमनी डायनेस्टी में देखेगा बोलेंगे तो ताजुद्दीन फिरोज शाह, और उसके जो वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर भी फेमस है जिनका नाम है मोहम्मद गवान। ठीक है, हाँ, तो उसी तरह आदिल शाही के अंदर इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड फेमस है। तो ये वडियर डायनेस्टी के अंदर चिक्कदेवराज वडियर और नालवडी कृष्णराज वडियर सबसे फेमस है। तो ये फेमस किंग्स भी, ये कैपिटल्स भी सब लोग याद रखो। कभी भी तुम ना को क्या है, एक तरफ कैपिटल्स, एक तरफ किंग, एक तरफ फेमस किंग्स, एक तरफ डायनेस्टीज दे के तुम ना को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, इन्हों कौन से रिलीजन को ज्यादा सपोर्ट करते थे, बाकी के रिलीजन को भी सपोर्ट करते थे, तो इन्हों जैन रिलीजन को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते थे। इनका जो लास्ट किंग था वो रक्कसगंगा। ठीक है, अभी इतना फेमस डायनेस्टी लॉन्ग रूल कर रहे, तो दुर्विनीता के अलावा बहुत सारे फेमस किंग होंगे इसके भी। तो यहाँ पे बहुत सारे किंग्स हैं दुर्विनीता के बाद में। श्री पुरुष है, शिवमारा सेकेंड है, नीति मार्ग एरेगंगा है, भूतुगा सेकेंड है, और राचमल्ला फोर है। इनके बारे में एक एक या दो दो पॉइंट इतना ही याद है। देखो श्री पुरुष के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या है, इन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम है गजशास्त्र। इनकी बुक का नाम कौन सा है, गजशास्त्र। और दूसरा इनका काम है, एक बुक लिखते और दूसरा इनका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या, अगर बोले तो एक लेक बना दो। लेक बोले तो तालाब, मूडला कुनिगल करे। ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनके जमाने में बहुत ज्यादा फेमस था मूडल कुनिगल करे। तो उसके बाद में शिवमारा सेकंड इनके बेटे रहा। तो इन्हों भी जो बुक अपने बाप लिखे थे उसको इन्हों कन्नड़ा में ट्रांसलेट करते हैं, जिसका नाम है गजाष्टक। ठीक है, नीति मार्ग एरेगंगा, तो इसका टाइटल ही क्या है, नीति मार्ग है, और इसका नाम था एरेगंगा। तो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे देखते जाएंगे। भूतुगा है, एक बैटल है, उस बैटल में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। राचमल्ला फोर, इनके ही जमाने में एक फेमस मिनिस्टर था, नीचे दिए देखो नेम ऑफ द मिनिस्टर्स ग्रुप, और नेम ऑफ द फेमस मिनिस्टर यहाँ है नहीं, नेम ऑफ द जो फेमस मिनिस्टर है उनका नाम है चाउंडराया। तो चाउंडराया किसके दरबार में फेमस मिनिस्टर था बोले तो राचमल्ला फोर के दरबार में। ठीक है, नेम ऑफ द मिनिस्टर्स ग्रुप, मिनिस्टर्स के ग्रुप कौन से हैं इनके जमाने में, तो यहाँ पे इनके जमाने का एक मेन फेमस मिनिस्टर का एक ग्रुप था जिसका नाम था पंच प्रधान मंडल। कौन सा, पंच प्रधान मंडल, याद रख लो, पंच प्रधान किसके दरबार में, गंगा डायनेस्टी के पंच प्रधान मंडल। अब अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे, अष्ट प्रधान शिवाजी महाराज के दरबार में होते, किसके दरबार में,
शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज, यहां पे भी है, देखो सेम है, अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज कवियों का एक बड़ा ग्रुप था, किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। ठीक है, अब देखो पंच प्रधान गंगा के डायनेस्टी के दरबार में, अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में, और अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में। नवरत्न, नवरत्न, तो नवरत्न अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के साथ साथ और एक लेके दरबार में रहते नवरत्न, इसे नवमणि भी बोलते हैं हम। नवमणि किसके दरबार में थे? नवमणि कर बोलेगा तो विक्रमादित्य सेकेंड, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य सेकेंड, ये वर्ड याद रख लो, विक्रमादित्य सेकेंड। ठीक है, इसी विक्रमादित्य सेकेंड को मैं चंद्रगुप्ता सेकेंड भी बोलते हैं। हाँ, गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्ता सेकेंड। तो ये पॉइंट बहुत क्लियरली लेंदे, अगर तुम लोग को डाउट होने लगा तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स देने की कोशिश भी करेंगे। इनके दौर में लड़ी जाने वाली दो इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन कौन से कर बोलेगा तो एक राजा रामुडू बैटल और दूसरा तेक्कोलम बैटल। राजा रामुडू बैटल क्यों फेमस है अगर बोलेगा तो देखो, अमोघ वर्ष नृपतुंगा कहां का फेमस किंग था इन्हें? हाँ, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। कहां का? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फेमस किंग था अमोघ वर्ष। और नीति मार्ग एरेगंग था एक इंपॉर्टेंट किंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द गंगा डायनेस्टी। देखो, इन्हें गंगा डायनेस्टी का है और इन्हें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, दोनों भी फेमस किंग भिड़ जाओ, लेकिन इसमें नीति मार्ग एरेगंगा की जीत हो जाती। अमोघ वर्ष नृपतुंग हारता। अमोघ वर्ष नृपतुंग हारने के बाद में नीति मार्ग एरेगंग का बेटा था भूतुगा। कौन है? भूतुगा सेकेंड। तो अमोघ वर्ष की बेटी को भूतुगा को देके शादी कर छोड़। तो इसका मतलब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और गंगा डायनेस्टी अब रिलेशन हुए। अब इसीलिए तो बता रहा हूं नहीं अभी क्या मामला है। देखो यहां टेक्कोलम बैटल किसके किसके बीच में चलती? टेक्कोलम बैटल 949 के अंदर चलती। कृष्णा थर्ड, बूतुगा सेकेंड और परांतका फर्स्ट। यहां पे मेन इंपॉर्टेंट ये जो टेक्कोलम बैटल है ये राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी के बीच में चलता। परांतका फर्स्ट रहते चोला डायनेस्टी का, और यहां पे कृष्णा थर्ड रह दो। यहां भूतुगा सेकेंड बीच में क्या कर रहा? तो इसीलिए तो पहले बार कहानी बोला ना, राजरामुडू बैटल में अमोघ वर्ष नृपतुंग हारते तो अपनी बेटी मार्ग एरेगंगा के बेटे भूतुगा सेकंड को दे दो। तो अब ये संधियां हुए, तो कृष्णा थर्ड क्या बोलता, चलो भाई हम लोग जरा हेल्प करो, मैं परांतका को हराना चाह रहा हूं कर बोलने के बाद भूतुगा बोलते चलो तुम्हारे साथ हम भी निकलेंगे। तो दोनों मिला के क्या करते, परांतका छोड़ा को क्या करना, हरा दो। ये दो जने मिलाकर निकल के चले जाओ। टेक्कोलम बैटल, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है टेक्कोलम बैटल। उसके बाद में फेमस कंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं इस डायनेस्टी के? पहला है मूडल कुणिगल केरे, जिसको श्री पुरुषा ने बनाया, जब ऊपर बताया मैं इसको। नेक्स्ट उसके बाद में आता है गुम्मटेश्वर स्टैचू, याद रख लो, इसी गुम्मटेश्वर स्टैचू को हमें बाहुबली की स्टैचू भी बोलता। कौन सी बली? बाहुबली। ठीक है, बाहुबली की स्टैचू कर को पुकार दो। अब ये है कहां पे कर बोलेगा तो श्रवण बेलगोड़ा। कौन सा? श्रवण बेलगोड़ा, जो हासन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, श्रवण बेलगोला, उसी श्रवण बेलगोला में जैन बसदी भी बना दो। ठीक है, ये दोनों भी कौन बनाए कर बोले तो चाउंडराया, एक प्राइम मिनिस्टर था फेमस चाउंडराया। इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं इस वीडियो में। बाद में एक एक राजा के बारे में, एक एक किंग के बारे में और डिटेल पढ़ना है हमें। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी एक क्वेश्चन नॉर्मल सा मैं तुमने पूछ लूं, कौन सी भी डायनेस्टी को पढ़ने के लिए हमारे पास मेन प्रूफ क्या होता है? मेन प्रूफ या तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होना या तो रिटन प्रूफ। तो यहां पे जो गंगा डायनेस्टी को समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल प्रूफ थोड़ा कम है, लेकिन रिटन सोर्सेस ज्यादा हैं। ठीक है, रिटन सोर्सेस कौन कौन से हैं? देखो, अब इनके लिए सोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं याद रखो। यहीं पे टीईटी के ऊपर, टीईटी के अंदर क्वेश्चन हुआ। कहां पे हुआ है? टीईटी। कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन को डिस्कस करते तो बता दूं, टीईटी के अंदर ही क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, शब्दावतार ये बुक है संस्कृत की। ठीक है, शब्दावतार है। वड कथा जो प्राकृत में थी, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दो। और
किरातार्जुनीय, ये जो एक लिखी बुक है किरातार्जुनीय, किसकी बुक है? भारवी की। इस भारवी की किरातार्जुनीय बुक का 7th जो 15th जो पार्ट है, 15th सागा बोलते हैं मैं उसे, 15th पार्ट, 15th सागा बोले तो कैंडी क्रश वो वाला सागा नहीं, ठीक है। हाँ, तो 15th जो पार्ट है या तो 15th जो चैप्टर है उसको क्रिटिसिज्म लिखते हैं। ये तीनों भी करे साले कौन? शब्दावतार बुक संस्कृत में लिखना, जो वड कथा, वड कथा को कौन लिखे थे वो भी देख लो, गुणाढ्य। कौन लिखते? गुणाढ्य। लेकिन इस गुणाढ्य की लिखी हुई वड कथा प्राकृत में थी, इसे इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करने का क्रेडिट, शब्दावतार करने की संस्कृत में बुक लिखने का क्रेडिट, भारवी की किरातार्जुनी का 15th सागा को क्रिटिसिज्म लेने का क्रेडिट, ये सब क्रेडिट किसको जाते? दुर्विनीता। फेमस किंग भी है और फेमस स्कॉलर भी, अच्छी अच्छी बात है। उसके बाद में गज शास्त्र बुक संस्कृत में कौन लिखती? श्री पुरुष, ऊपर बताया हो। गजाष्टक ये कन्नड़ में है बुक, इसको कौन लिखती? शिव महाराज सेकंड, जो श्री पुरुष का बेटा है, ठीक है। उसके बाद में राघवा पांडवीय हेमसेना, कौन लिखती है इसको? हेमसेना करने वाले राघवा पांडवीय लिखता। दत्तक सूत्र माधवा सेकंड, ओके। नेमी चंद्र कौन सी बुक लिखते हैं? बोले थे उल्टा करे से, हाँ पहले यहाँ पे क्या है, पोएट का नाम दिए से या तो एक स्कॉलर का नाम दिए से, उसके बाद में बुक का नाम है द्रव्य सार संग्रह, ठीक है। अब चाउंडराय के दो बुक्स, कौन सा? एक चाउंडराय पुराण, एक चरित सार संग्रह, चरित सार संग्रह, ठीक है। हाँ, तो ये देख लो। और एक लिए फेमस स्कॉलर यहाँ पे बसते हैं, एक कौन सा बोलेगा तो गद्य चिंतामणि, शास्त्र चिंतामणि, गद्य चिंतामणि और शास्त्र चिंतामणि, दोनों भी चिंतामणि किसने लिखा? वादिव सिम्हा। चिंतामणि चिंतामणि वादिव सिम्हा करेगा, खत्म हुआ। हाँ, अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो कौन सा बोले तो नल्लाड़ा इंस्क्रिप्शन है और हब्बट इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया बोले तो नीता ने बहुत सारे टैंक्स बनाए और लेक्स बनाए, मैनी लेक्स मतलब पानी के जो तालाब हैं, बहुत सारे तालाब बनाते इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए, फार्मर्स के लिए, पीने पानी के लिए, हर तरह का एक सहूलियत फराम करने के लिए काम कर दो, ठीक है। उसके बाद में आते दडीगांव और कोंगनी वर्मा, पहला किंग अब डिस्कस ऑलरेडी करे सो है, मैं फिर रिपीट हुए जैसा भी होते और एक एक किंग के बारे में भी देखिए जैसा होता, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूले, ये हमारी मेहनत है और लोगों को तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, आपका भी फर्ज बनता है कि वो लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। दडीगा और कोंगनी वर्मा फाउंडर थे, ऊपर हमने पढ़ लिया। इनका और एक नाम था दडीगा का, कोंगनी वर्मा, ठीक है। हाँ, ये एक न्यू पॉइंट है यहाँ पर, क्या है, बाणा डायनेस्टी को हरा दो, हरा के अपने आप को एक टाइटल लेती, डिस्ट्रॉयर ऑफ बाणा, बाणा को खत्म करने वाला इंसान, उसी चीज को यहाँ पे क्या एक टाइटल में लिखी, कौन सा? बाण वंश वन धवानल, ठीक है, वन धवानल, बाण वंश वन धवानल, ठीक है। ये टाइटल उतना खास नहीं है लेकिन फिर भी याद रखो। उसके बाद में एक जिनालय बना दो, जिनालय बोले जिसको हमें जैन बसदी बोलते हैं, कहां पे कर बोले तो दुंडली विलेज नियर शिवमोगा, ठीक है। इसके बाद दुर्वी नीता, मैक्सिमम यहां से गंगा डायनेस्टी बोले तो इसके पास से क्वेश्चन, आसपास से क्वेश्चन क्रिएट कर दो। दुर्वी नीता क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कहने का याद रख लो। यहाँ पे उनकी डेट भी दी है, 529 से 579 तक दुर्वी नीता रहती, मतलब 50 ईयर्स ये रूल करते हैं, लॉन्ग रूल इन्होंने किया है गंगा डायनेस्टी में, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट किंग तो है, ज्यादा दिन तक रूल करने वाला किंग भी है, और ऊपर अब भी जस्ट पढ़े कि इसने बहुत सारे लेक्स बनाए, बहुत सारे तालाब बनाए, किसके लिए? इरिगेशन के पर्पस के लिए। और ये कौन सा इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन दे रहा था? नल्लाड़ा इंस्क्रिप्शन, कौन सा? नल्लाड़ा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद में आते हैं दुर्वी नीता गेन कंट्रोल ओवर पुन्नाटा डायनेस्टी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज किंगडम, अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पुन्नाटा डायनेस्टी को अपने अंडर में ले लेते। अब ये पुन्नाटा डायनेस्टी कौन सा? हर एक डायनेस्टी अपनी डायनेस्टी को स्ट्रेंथ करने के लिए दूसरी डायनेस्टी को हमें अपने अंडर लेती है, लेकिन दुर्वी नृत्य की जो माँ की रिलेशन की, माँ के तरफ से रिलेशन वाला जो डायनेस्टी रहती है वो पुन्नाटा डायनेस्टी रहती, ठीक है। उसको इन्होंने क्या किया? कैप्चर कर लिया, ठीक है, क्योंकि अपने डायनेस्टी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, ठीक है। इन्होंने एक बड़े स्कॉलर थे, मैं पहले भी बोले सर, दुर्वी नीता क्या किए? संस्कृत में शब्दावतार करने की बुक लिखे, जो प्राकृत टेक्स्ट था वध कथा, जिसको गुनाडा ने लिखा था, इन्होंने ट्रांसलेट किया उसको संस्कृत में, ओके। भारवी की जो किरातार्जुनीय की बुक थी
उस बुक का 15th जो सागा था, 15th पार्ट, उसको क्रिटिसिज्म लिखा किसने? क्रिटिसिज्म किसने लिखा? दुर्विनीता ने। ठीक है, हाँ, ये एक न्यू पॉइंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट डाल के भी लिखे तो बहुत बेटर है। जो श्री विजय था, अमोघ वर्षा नृपतुंगा के दरबार में वाला, ठीक है, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी कौन सी? कविराज मार्ग, जो कर्नाटका के बॉर्डर के बारे में बताती थी, कहां से कहां तक कर्नाटक फैला हुआ था। वही श्री विजय क्या मेंशन करते अगर बोलेगा तो, जो दुर्विनीत था वो कन्नड़ का सबसे बेहतरीन नस्र लिखने वाला इंसान, बेहतरीन सबक लिखने वाला इंसान, प्रोज राइटर था बोल के अपनी बुक में कविराज मार्ग उसमें लिखते। कौन है? श्री विजय की बुक का कविराज मार्ग, और उन्हें उसमें किसके बारे में लिख रहे? दुर्विनीता के बारे में। देखो, इन्हें है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दरबार में, दुर्विनीता गंगा डायनेस्टी का फेमस किंग है, उसके बारे में लिखते। क्या बोल को लिखते? इन्हें एक फेमस कन्नड़ा प्रोज राइटर था, कन्नड़ा की कहानियां लिखने वाला या कन्नड़ा के लेसन्स लिखने वाला एक इंसान था। ठीक है, अब तुम ना को कितना समझे, थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद में इस वीडियो को एंड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ द लिस्ट सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर। लिस्ट को मैच करो और चूज करो। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट देखो, हेमसेना, हेमसेना की बुक कौन सी थी? एनीवन? तो हेमसेना की बुक थी कौन सी? राघव पांडवीय। ठीक है, दुर्विनीता की बुक का नाम क्या था? शब्दावतार। वादिवसीमा की बात, चिंतामणि 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 चिंतामणि, मैं बोला था। उसके बाद में गद्य शास्त्र किसकी बुक है? ये वाला, श्री पुरुषा। मतलब फर्स्ट का थर्ड आध, ठीक है, दुर्विनीता सेकंड का फोर आध, वादिवसीमा इसका फर्स्ट आध, ठीक है। उसके बाद में डी वाला कौन सा आते? सेकंड। तो 3412 कहीं मैं देखो 3412 फर्स्ट ऑप्शन में ये ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। नीचे की जो स्टेटमेंट दी गई है उसको पढ़ो और कौन सा सही है उसको चूज करो, जल्दी करो। ठीक है, हाँ, ए में क्या दिए? दुर्विनीता ट्रांसलेटेड ए प्राकृत टेक्स्ट ओवर द कथा ऑफ गुणाढ्य इनटू संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब। अभी सेकेंड कौन सा है? नल्लाड़ कॉपर इंस्क्रिप्शन रिवील्ड दैट ही कंस्ट्रक्टेड मेनी लेक्स, इन्होंने बहुत लेक्स बनाया, किसके पर्पज के लिए? इरिगेशन पर्पज के लिए। ये भी बात सही है, तो आंसर क्या होता है? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द गंगा किंग्स क्रिएटेड मिनिस्टर काउंसिल सजेस्टेड देम टू सजेस्टेड देम। उन गंगा के जो किंग्स थे उन्होंने एक काउंसिल बनाई मिनिस्टर की, किसके लिए? अपने को सजेस्ट करने के लिए। वो कौन सा था? पंच प्रधान मंडल। कौन सा? पंच प्रधान मंडल। अष्ट दिग्गजा किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? कमेंट जल्दी आना। अष्ट दिग्गजा, अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में, नवरत्न अकबर के दरबार में, अष्ट दिग्गजा। कमेंट करो उसको, सब लोगों को पता है फिर भी कमेंट करो। स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट तलकाडू गंगा। गंगा के लिए कौन सा पॉइंट रॉन्ग है को पूछ रहे हैं। नेगेटिव ऐसा भी पूछते हैं, ये भी याद रखो। फाउंडर कौन थे? कोंगुनी वर्मा, सही बात है। गजाष्टक बुक किसने लिखा? हाँ, यहीं पे गलत है। क्या है? गज शास्त्र श्री पुरुष लिखा, गजाष्टक शिवमारा सेकंड लिख। ठीक है, दुर्विनीता किरातार्जुन की 12वीं की जो बुक थी उसको ट्रांसलेट किया। तेक्कोलम बैटल किसके किसके बीच में चली? कृष्णा थर्ड, बूतुगा सेकेंड और परांतका फर्स्ट। ये भी सही है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन आज का, हु वाज द फेमस किंग ऑफ द गंगा डायनेस्टी? ये तो इजी वाला क्वेश्चन था, कौन सा? दुर्विनीता। ठीक है, ये उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।